हे लंकार, ये मन रूपी बकरा कुछ ना कुछ मांग ही रहा है। कैसे अंकुश लगाएं, कैसे मुक्ति प्राप्त कराएं अपने आप को। हम बारंबार योनियों बीच आ रहे हैं, मात गर्भ में पड़ रहे हैं, कैसे मुक्ति मिले इसे। राजा ने अपनी सभा में घोषित किया कि इस बकरे को ले जाकर इतना खिला पिला के इसका पेट भर दो कि ये यहाँ आए तो मुझसे कुछ मांगे ना, मैं परीक्षा लूँगा। एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ बोला कि मैं ले जाऊँगा। वो ले गया जंगल की ओर, उसने खूब उसका पेट भरवाया और शाम को जब राजा के पास लाया तो राजा ने परीक्षा ली, उसके सामने हरी पत्तियाँ डाली, बकरा फिर उन्हें खाने चल दिया। ऐसे ही कई लोगों ने करा, सब हार बैठे, बकरा शांत नहीं हुआ। एक सत्संगी बैठा था, संत बैठे थे वहाँ पर, उन्होंने कहा राजा जी अब मुझे दे दीजिए ये बकरा। उस मन रूपी बकरे को जंगल में ले गए। जब भी बकरा कुछ खाने को चलता तो उसके अंकुश मारते, फिर इधर खाने को चलता फिर मारते, फिर इधर को खाने को चलता फिर मारते। ले आए संत जी राजा जी के पास कि परीक्षा ले लीजिए। अब राजा ने खूब फिर हरी हरी घास डलवाई, पत्ते डलवाए। अब वो सूंघने तक नहीं पहुंचा, उधर उसने देखा भी नहीं। राजा ने संत जी को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन ये आपने विजय प्राप्त कैसे की? बोले मन को हमें किस प्रकार अंकुश लगाना है, सत्संग में यही समझाया जाता है। तो ये बकरा बार बार जब खाने की ओर चलता तो मैं इसको मारता था। ऐसे ही मन जो मांगे हमसे वो उसे नहीं देना है। हाँ, आवश्यकताएं पूरी करने, क्योंकि हम शरीर बीच आए हैं, शरीर की प्राप्ति हुई है, रिश्तों की प्राप्ति हुई है, हमें भी परिवारों में रहना है। कहने का तात्पर्य यही है कि मन इतना हट्टी है, वो चीज़ें मांगता है जो हम इसे नहीं दे पाते हैं और हम उधारी में फंस जाते हैं। हम कुछ का कुछ कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। चोरी, लूट मार, मर्डर तक कर देते हैं इस मन के कारण ही। एक पति छोड़ के 10 पति कर लेते हैं, एक पत्नी छोड़ के 10 पत्नी कर लेते हैं। शरीरों में उलझे हुए हैं हम, क्या से क्या हम बन बैठते हैं, क्या हम होते हैं। भक्त होना, संत होना कोई अपराध नहीं है और सुंदर जीवन हम जी पाते हैं। युवा कितनी भक्ति कर रहे हैं और सब बहुत प्यारा अपना जीवन जी रहे हैं। जहाँ वो परमात्मा के लिए जी पा रहे हैं, भाई संसार में अपने परिवारों को भी बहुत सुंदर ढंग से चला पा रहे हैं। तो ये मन को हमें भक्ति में लगाना है, आनंद में लगाना है। भक्ति वैराग्य के साथ हो, ज्ञान के साथ हो, विवेक जागृत रहे हमारा हर पल। हमें यदि निरंकार चाहिए, परमात्मा चाहिए, परम सत्ता चाहिए, तो ये काम तो हमें करना ही होगा। सत्य का संग, सिमरन और सेवाओं में रहना होगा हमें। इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, सबके लिए सेवा भाव हमारे अंतरकरण में हो। तन मन धन निरंकार का है। जाति पाति का हमें भेदभाव नहीं करना है। किसी के खाने पहनावे में हमें आपत्ति नहीं जतानी है। घर में रह के ही भक्ति करनी है, आदर करना है, सत्कार करना है। घट घट में राम है, घट घट में श्याम है, घट घट में हमारा इष्ट समाया हुआ है। हम बटे हुए नहीं हैं, हम एक साथ ही हैं। सदगुरु जी ने जो कृपा की है ना, हमें हमारा अपना स्वरूप दिखा दिया है, निज घर में पहुंचा दिया है हमें, अभियोनियों से बचा लिया है हमें। और जितने भी श्वास हैं हमारे इस रमे राम में रहते हुए, यदि अपने भी दिल में हम आनंद चाहते हैं, परम धाम चाहते हैं परमात्मा का। अब ये धाम बाहर नहीं है, बैठना तो नहीं है, जाना तो है हमें सब जगह, पर हमें ऐसा नहीं करना है कि परमात्मा को छोड़ जाएं पीछे और आगे कहीं फिर माया का साथ पकड़ लें। नहीं, एक बार ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, रिवीजन के लिए हम दोबारा ले सकते हैं, तिबारा ले सकते हैं। लेकिन जो ये सत्संग संगत कराई जा रही है, ये सिमरन कराया जा रहा है, इस रिवीजन में हमें रहना ही है और मन पे वास्तव में ही बहुत अंकुश लगाना है।
मन कहेगा सत्संग मत जा, मन कहेगा संतों की बात मत मान, लेकिन मन को हमें यही समझाना है कि हमें इधर नहीं, पिक्चर के लिए मन करे तो रोक लो, सत्संग के लिए मने करे तो जाना है। यही अंकुश है, यही अंकुश है। आज हमें बाहर का ही खाना खाना है, बाहर का ही खाना खाना है, तो कहो घर में ही बना के खाना है। यही अंकुश है। ये नहीं कि हंटर हाथ में ले लें और किसी को पीटने चल दें। नहीं, मालिक, बच्चे जब हमसे कुछ मांगते हैं तो माता पिता को पता होता है कि क्या अनिवार्य है, क्या देना है और क्या नहीं देना। ऐसे ही परमात्मा को भी पता है, ईश्वर को भी पता है कि हमें अपने कौन से बच्चे को क्या देना है। तो हमें तो यही बात समझ में आई है कि आप जी ने हमें अपना स्वरूप दिया है, निज घर में बैठाया है, आवागमन से मुक्ति प्राप्त कराई है, सारे खजाने मुझे दे दिए हैं, सब कुछ मुझे दिया है आपने, कुछ भी अपने पास शेष नहीं रखा है। गुरुदेव सच्चे पातशाह निरंकार दातार, अब मुझे पता है कि मुझे किस तरह से जीवन जीना है। मुझे अपने पे कृपा करनी है, अपनी आत्मा पे कृपा करनी है कि ये युगों युगों से भटक रही है। आपने तो कृपा कर दी निरंकार दातार साकार सतगुरु जी। अब ये कृपा हम जीवों को भी करनी है कि हम मन पे अंकुश लगाएं, महावत बने हैं। तो हिलंकार।